हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉपर टारगेट यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी की प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। सीटेट एग्जाम जो कि आपका दिसंबर 14 एंड 15 तारीख में दो शिफ्ट्स में आपका एग्जाम हुआ, जिसको लेके कुछ फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस राइज हो रहे हैं या फिर आप कह सकते हैं फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, उनको देखने वाले। जो कि सबसे पहला क्वेश्चन है आपका कि एग्जाम हुआ अभी हमारा 14 एंड 15 में, तो हमारी आंसर की कब तक रहने वाली है या फिर कब तक आने वाली है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है आपका आंसर की से रिलेटेड। तो जनरली जो सीटेट है वो आपका फॉलो करता है 15 से 20 दिन का टाइम लेता है इसके लिए, आंसर के लिए। तो अगर आपका आप काउंट करते हैं कि आपका 14th और 15th, तो 15th में आप काउंट करते हैं कि आपका डे है, वहां से जो 15 दिन होंगे, तो यहां से आपका 15th दिसंबर से लेके आपका एग्जाम होता है, और इसमें अगर आप 15 डे जोड़ देंगे तो आपको मिलेगा 1 जनवरी 2025। इसका मतलब है आपका ऑलमोस्ट 25 दिसंबर से लेके आपका ऑलमोस्ट 5 जनवरी तक आपका क्या होगा, आंसर की आपको रिसीव हो जाएगी। हमने 10 दिन क्यों लिए? बिकॉज आपका 25 को क्रिसमस होता है जिसका हॉलीडे रहती है, साथ ही साथ 1 जनवरी का भी काफी डिपार्ट्स में न्यू ईयर की वजह से क्या हो सकता है, उसमें जो है वर्किंग डिफरेंट हो सकती है या फिर वर्किंग ना रहे। तो इस वजह से हमने 2-3 दिन एक्स्ट्रा लिए, और 15 डे जो कैलेंडर फॉलो करता है सीटेट, तो उसके अकॉर्डिंग आपका जो बनता है वो 1 जनवरी को बनता है, लेकिन कुछ दिन पहले या आगे भी शिफ्ट हो सकता है कुछ हॉलीडे की वजह से। तो आप मान के चलिए 25 दिसंबर से लेके आपका जो है 5 जनवरी तक आपके क्या मिलेगी, आंसर की आपको मिल जाएगी, जिसके लिए आपको क्या मिलता है, ऑलमोस्ट यहां से आपको मिलते हैं 2 से 3 दिन जो आपको मिलते हैं चैलेंज करने के लिए मिलेगा, जिसमें आप अपने क्वेश्चंस को, अगर आपको लगता है कि आंसर की में जो क्वेश्चन है वो नहीं सुटेबल है, तो आप उसके अगेंस्ट चैलेंज कर सकते हैं और आप अपने नंबर के लिए उसके लिए क्लेम कर सकते हैं, अगर आपके पास क्या रहता है, प्रॉपर उसके एविडेंस रहते हैं। अदरवाइज आप ना चैलेंज करें तो भी चलेगा, क्योंकि एज पर जो फाइनल आंसर की बनती है उसी के आपको क्या मिलता है, रिजल्ट मिल जाता है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि अगर हमारा 25 दिसंबर से लेके आपका 5 जनवरी के बीच में अगर आपका जो है आंसर की बनती है, तो हमारा रिजल्ट कब तक आएगा? क्योंकि आने वाले टाइम में जैसे रेलवे से रिलेटेड अभी कुछ वैकेंसी का जिक्र है कि आपका जनवरी फर्स्ट वीक से आपके जो फॉर्म है वो स्टार्ट होने वाले हैं। तो काफी लोगों का ये है कि हमारे स्टेट में या फिर कोई वैकेंसी जिस तरह से आने वाली है, तो हम सीटेट कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि रिजल्ट दे देगा इस बार का? तो जनरली आपका जो रिजल्ट देखने को मिलता है वो मिलता है 25 से 30 दिन के आसपास की कैलेंडर फॉलो होता है आपका सीटेट में। तो आपका जब एग्जाम हुआ है 15 दिसंबर को, मतलब 14 और 15 दिसंबर को, 15 दिसंबर से अगर आप काउंट करते हैं एग्जैक्ट 1 मंथ, जो कि आपका बनता है यहाँ पे आपका बनेगा 15 जनवरी 2025। आपका जो रिजल्ट बनने की चांस रहेगी आपका 15 जनवरी के आसपास रहेगा, जिसके आप प्लस माइनस लेके चलेंगे। अगर जैसे हमने यहाँ 5 डे लिया प्लस माइनस में, तो आप प्लस माइनस 5 डे रखेंगे, तो ऐसे केस में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 10 जनवरी से लेके और आपका 20 जनवरी के बीच में आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। जैसे कि आपको पहले आंसर की मिलेगी, आंसर की को आपको चैलेंज करना होगा 2 से 3 दिन में, देन आपको क्या है, सीटेट फाइनल रिजल्ट दे देता है, और साथ ही साथ उसकी जो फाइनल आंसर की है उसके बाद वो भी रिलीज हो जाती है। तो ये जो एक प्रोसीजर है, स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, यही फॉलो होता आ रहा है, और इसी जो ड्यूरेशन है इसी में आपको रिजल्ट देखने को मिलता है हमेशा। इवन कई बार ये 2-3 दिन पहले भी हो सकता है, जैसे लास्ट रिजल्ट बड़ी जल्दी आए, तो ये सब चीजें भी हो सकती है। बट जो ड्यूरेशन है वो ऑलमोस्ट वही 15 दिन के आसपास आंसर की, 1 महीने के अंदर अंदर आपका जो रिजल्ट है वो आपको मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें नॉर्मलाइजेशन का एक क्वेश्चन है कि जैसा कि अब की बार हमारा क्या रहा, 2 शिफ्ट्स में क्या हुआ, आपका एग्जाम हुआ। ठीक है, 2 शिफ्ट्स में आपका एग्जाम हुआ, तो क्या नॉर्मलाइजेशन रहने वाला है कि नहीं रहने वाला? तो इसको अगर आप सिंपल वे में समझे, वैसे ही ऑलरेडी नॉर्मलाइजेशन को लेके काफी टाइम आप कह सकते हैं कि विवाद बना रहता है। ऐसे केस में जो कि आपका क्वालिफाइंग एग्जाम है, जिसपे आप जॉब ओरिएंटेड भी नहीं कह सकते, सिर्फ सर्टिफिकेशन एग्जाम है, और वो भी उसमें सिर्फ 2 शिफ्ट है, तो ऐसे केस में आपका क्या है, नॉर्मलाइजेशन जो केस है उसकी एक्सपेक्टेशन बिल्कुल ना के बराबर है। और ये मान के चलिए कि सीबीएसई या आपका जो आपका सीटेट जो भी है एग्जाम या इसका रिजल्ट, इसमें नॉर्मलाइजेशन यूज नहीं होने वाला, क्योंकि सिर्फ क्वालिफाइंग है। आपके टाइम में आपकी चाहे 14th को शिफ्ट हो या फिर
15th को शिफ्ट रही हो, 14th या 15th किसी में भी रहे, क्या कोई सा भी एग्जाम कितना भी टफ या इजी आपको लगा हो या फिर किसी तरह का भी क्राइटेरिया रहे, उस केस में आप मान के चलिए नॉर्मलाइजेशन नहीं रहने वाला। और इसी वजह से यहाँ पे आपका जो डिफरेंस है आपको देखने को नहीं मिलेगा ड्यू टू नॉर्मलाइजेशन, क्योंकि बार बार इन्हीं चीजों का विवाद आता है कि आपका क्या फॉर्मूला रहा, किस तरह से नंबर रहा। अभी रिसेंटली कहीं का एक एग्जाम का कुछ मैं डिटेल देख रहा था, वहां पे जो रिजल्ट है वो टोटल मार्क्स जो आपका क्वेश्चंस के 100 में से मोर देन 100 हो गए किसी कैंडिडेट के बिकॉज ऑफ नॉर्मलाइजेशन। तो उसमें क्या है ना, अपने आप में नॉर्मलाइजेशन की जो कैलकुलेशन है वो अपने आप में बहुत विवादों में है कि ये किस तरह से चीजें कंट्रोल हो रही हैं और कैसे कर रहे हैं, साथ ही साथ किस बेस पे। कि हो सकता है किसी एक शिफ्ट में ज्यादा अच्छे स्टूडेंट्स रहे, चाहे एग्जाम टफ हुआ हो, लेकिन तब भी क्या हुआ, रिजल्ट बेटर रहा इजी एग्जाम से। तो ऐसे केस में क्या होगा, इजी वालों को तो मोर बेनिफिट्स मिलेगा। तो इस तरह से कोई भी परफेक्ट पैरामीटर नहीं बनता कि आप नॉर्मलाइजेशन को टैकल कर सके। बट हाँ, फिर भी कुछ चीजों में यूज होता है या होता आया है, अभी तक काफी विवाद नॉर्मलाइजेशन पे है। तो ये मान के चलिए सीटेट इस चीज के लिए आपको आगे विवादों में नहीं मौका देने वाला, तो नॉर्मलाइजेशन यहाँ पे नहीं आएगा। लेकिन कुछ कैंडिडेट्स का क्वेश्चन हमेशा रहता है कि क्या हमारा जो हमने YouTube से अभी क्वेश्चंस को मिलाया या फिर हमने जो फर्स्ट आंसर की है उससे मिलाया, उसके बाद रिजल्ट हमारा एग्जैक्ट आता है कि नहीं आता। देखिए, अगर आप YouTube से क्वेश्चन कभी भी मिलाते हैं तो उसमें चाहे बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, लेकिन जो पेडागोजी पोर्शन है, टीचर्स अपने अकॉर्डिंग या एक बेस्ट सुटेबल कंडीशंस के अकॉर्डिंग उनको आंसर बताते हैं। लेकिन सीटेट का प्रीफिक्स है कि उनकी क्या साइकोलॉजी थी, किस साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग उन्होंने क्वेश्चन दिया और वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं। तो इस जगह पे एक दो क्वेश्चन का हमेशा वेरिएशन रहता है। अगर आपने कहीं अच्छे इंस्टीट्यूट या फिर अच्छी फैकल्टी के थ्रू अपने क्वेश्चंस को वेरीफाई किया होना, यूट्यूब और पर्टिकुलर एप्लीकेशंस, तो वहां से एक दो नंबर का हमेशा डिफरेंस देखने को मिलता है, फर्स्ट चीज। सेकंड, आपको क्या मिलेगा, जब भी आपको आंसर की आती है तो वहां पे भी क्या होता है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे निकलते हैं जो कि आपके गलत हो सकते हैं। क्वेश्चंस मतलब आंसर की में गलत हो सकते हैं, तो उनके ऊपर हमेशा क्या होता है, चैलेंज दिया जाता है। ऐसे केस में चैलेंज होने के बाद उसमें करेक्शंस आता है, तो हो सकता है कि मोर देन वन आंसर करेक्ट होने की वजह से उसका भी आपको कंप्लीटली आंसर मिले, चाहे आपने गलत मार्क किया हो। तो ऐसे क्वेश्चंस की वजह से भी एक दो नंबर का वेरिएशन मिलता है। तो अल्टीमेटली काफी टाइम अगर कोई लक्की रहता है तो दोनों जगह वो प्रॉफिट रह के 2-3 नंबर प्लस भी बना सकता है। अदरवाइज यूट्यूब चैनल से या फिर कहीं से जब टीचर से मिला है, उसको लगा 2 नंबर मेरे एक्स्ट्रा है, लेकिन आंसर की में उसके आंसर डिफरेंट निकलते हैं फाइनल आंसर की में, और एक्चुअल में रिजल्ट वेरी कर जाता है। सेम चीज कि आपने जो चैलेंज मतलब आंसर की आई, बाद में चैलेंज के बाद आंसर्स बने, उसके बाद भी वो वेरिएशन हमेशा बनने की चांस रहती है। तो आप मान के चलिए 2 से 3 नंबर हार्डली ये जो है वो वेरिएट हो सकते हैं किसी भी कैंडिडेट के। तो इसी नंबर को लेके अगर आप जनरल कैटेगरी से है तो 90 और अगर रिजर्व्ड है तो 82, ये आपके क्या होता है, पासिंग मार्क्स होते हैं। तो ऐसे केस में अगर आपका 2-3 नंबर का वेरिएशन है तो काफी हद तक आपको फाइनल आंसर की से पहले जो आंसर की आएगी उसमें आपको पता चल जाता है कि आपको क्या रिजल्ट रहने वाला है। बाकी 1-2 नंबर पे ही प्ले हो सकता है, अदरवाइज आप नेक्स्ट सीटेट की तैयारी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन आएगा कि नेक्स्ट सीटेट कब तक, तो आपको जैसे कि पता है कि आपका जो रिजल्ट है वो मिड जनवरी तक आएगा। मिड जनवरी के बाद आपका ऑलमोस्ट 1 मंथ का टाइम जो लगेगा, वो 1 मंथ का टाइम लगेगा इसको डिजी लॉकर या फिर इसका हम कह सकते हैं सर्टिफिकेशन आपको प्रोवाइड होने में। जो लास्ट सीटेट है, मतलब हमारा जो दिसंबर में एग्जाम जिसका हुआ, इसको ऑलमोस्ट 1 मंथ लगेगा इसका सर्टिफिकेशन रिलीज होने में। इसी 1 मंथ की ड्यूरेशन में या फिर इस 1 मंथ के बाद, मतलब आप ये मान के चलिए कि आपका अगर जैसे कि जुलाई में हम एक्सपेक्ट करेंगे कि नेक्स्ट आपका सीटेट आएगा, तो ऐसे केस में आपको जो फरवरी आपका जो मिड है वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसके बाद आपको क्या होगा, सीटेट 2025 जो कि जुलाई का है वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो आपको देखने को मिलेगा। तो यहां से आपको क्या रहेगा कि फरवरी और मार्च का टाइम आपको मिलेगा, लगभग 1 महीने का टाइम जो रहेगा, मतलब 15 फरवरी से आया तो 15 मार्च तक, इस तरह से 1 महीने का आपको टाइम मिलेगा कि आपका फॉर्म फिल हो सके। उसके बाद आपको मार्च के बाद अप्रैल मई जून का आपको टाइम मिलेगा प्रिपरेशन का, क्योंकि ऑलरेडी सीटेट ने लास्ट टाइम भी इसी तरह से एडवांस में फॉर्म फिल कराए, और जून और जुलाई के आसपास आपका जो रिजल्ट है, जो आपका एग्जाम है वो कंडक्ट होगा। तो यहां से आप ये मान के चलिए फरवरी मिड के बाद, मतलब 15 फरवरी के बाद ही चांस रहेगी, क्योंकि सर्टिफिकेशन आना ये सब कुछ अगर एक डिले होता है तो सेकंड डिले होगा, सेकंड के बाद सर्टिफिकेशन डिले होगा, सब चीजें एक दूसरे से लिंक है।
तो मान के चलिए अगर आगे से सब यही चलता है, 15 दिन में आंसर की, 1 मंथ में रिजल्ट, तो नेक्स्ट जो सर्टिफिकेशन है, जो डिजी लॉकर पे सब सर्टिफिकेशन अपलोड होते हैं, मार्कशीट अपलोड होती है, वो 1 मंथ में मतलब फरवरी मिड तक आ जाएगी आपकी। और उसी के बाद आपको क्या मिलेगा, नेक्स्ट सीटेट का नोटिफिकेशन आपको मिल जाने की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी वहीं से आएगी। बाकी कुछ क्वेश्चंस अगर आपके अभी भी लगते हैं कि आप लोगों को हैं, तो आप लोग हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। रहा एक सेपरेट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सीटेट या टेट जो है आपका एक्चुअल में क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, कौन कौन कर सकते हैं या किन्हें किन्हें करना चाहिए, और इसकी वैलिडिटी वगैरह, इसको लेके हम एक वीडियो सेपरेटली डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। यहां तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन क्वेरी है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।